बिलीवर्स जो न्यूट्रल है, जो आगे भी बढ़ते नहीं है, पीछे भी जाते नहीं है, स्टार्ट है, ऐसा लगता है कि आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन स्टार्ट है। देखने वालों को लगता है कि वो ठीक ठाक है, लेकिन वो न्यूट्रल होते हैं, वो जिंदगी भर न्यूट्रल रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। ऐसा एक विषय आज मैं आपके साथ बांटूंगा। न्यूट्रल लोग जो है, न्यूट्रल विश्वासी जो है, गुनगुने जो विश्वासी हैं, वो परमेश्वर के लिए बड़ी समस्या का कारण होते हैं, परमेश्वर के लिए समस्या पैदा करते हैं। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य बाइबल का, और बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में गुनगुने होते हैं। ना तो पास्टर के लिए वो समस्या होते हैं, और परमेश्वर के लिए भी समस्या होते हैं, और दूसरे विश्वासी के लिए भी समस्या होते हैं। गुनगुना विश्वासी जो है, न्यूट्रल विश्वासी जो है, वो पास्टर के लिए भी समस्या का कारण है, वो प्रभु के लिए भी समस्या का कारण है, वो दूसरों के लिए भी समस्या का कारण है, और अपने लिए भी समस्या का कारण है। लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो गुनगुना है। उसको लगता है मैं स्टार्ट हूं, मैं प्रभु में हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, मैं दशमांश दे रहा हूं, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि वो गुनगुना है। यहाँ पे लिखा है, वो कहता है कि 17 वचन में, तू कहता है कि तू धनी है और तू धनवान हो गया। वो अपने बारे में सेल्फ राइचियसनेस को बना के रखा है कि मैं सही हूं। ऐसे लोग प्रभु के राज्य में बहुत बड़ी समस्या है। यदि मैं और आप यदि ऐसे हैं, तो आज अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु के हाथ में देना चाहिए। कल मैं प्रिंस के घर में मीटिंग था, तो प्रिंस के घर में भी इसी विषय से जुड़ी हुई बात कुछ समझा रहा था। अब बुरे हैं तो बताना है, अच्छे हैं तो बताना है, लेकिन मिडल में रहना नहीं है। बुरे हैं तो आपके लिए दुआ की जाएगी। क्योंकि पता है, कुछ चीजें हम हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, कुछ चीजों को हम अपने अंदर छुपा के रखते हैं। कई तरह का पाप है, हम क्या करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। कई तरह की बुराई है, डर है, चिंता है, कई ऐसे बंधन है, हम सोचते हैं इसको ऐसे ही रहने दो। हम उसको ना तो पास्टर को बताते हैं, ना ही परमेश्वर के सामने इस विषय को रखते हैं। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर को सब कुछ पता है, परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। जो सामरी स्त्री के पास यीशु गया, कुएं के पास, हम सब जानते हैं, यीशु ने उसको क्या कहा, तो अपने पति को लेकर आया। उसने क्या कहा, मेरा पति क्या हुआ, मेरा पति मर चुका है। उसने क्या कहा, मेरा पति मर चुका है। यीशु ने कहा, तू सही कहती है, तेरा पति मर चुका है और तू 5 पति कर चुकी है। वो सोचती थी ये बात यीशु को पता नहीं चलेगी, वो सोचती थी इस व्यक्ति को ये बात नहीं पता चलेगी कि मैं 5 पति कर चुकी हूँ। उसने क्या कहा, मेरा पति मर चुका है। यीशु ने कहा, मैं जानता हूँ तू 5 पति कर चुकी है, और जो तेरे साथ रहता है वो भी तेरा पति नहीं है। तो कई बार मसीह लोग, प्रभु के बेटे और बेटियां, बहुत सारी बातों को दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, और उनको लगता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु सब कुछ जानता है। और उन बातों के कारण आप गुनगुने हो चुके होते हैं, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप पीछे रहते हैं, आप बीच में फंस जाते हैं, और जिस दिन यीशु आएगा आप स्वर्ग में भी जा नहीं पाएंगे। उदाहरण बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, पर उदाहरण बोल रहा हूं। सोचो, स्वर्ग में भी नहीं जा पाएंगे, पृथ्वी में भी नहीं रह पाएंगे, बीच वाली जगह में रहेंगे जिसको नरक कहते हैं। इसलिए आज आपको बड़े अच्छे से समझना है कि आज मुझे ये जानना है कि मैं क्यों गुनगुना हूं, और मुझे गुनगुना नहीं रहना, मुझे सरगर्म होना है। तो ठीक है, तो याद रखना, हम न्यूट्रल विश्वासी नहीं होना चाहिए, हम गुनगुना विश्वासी नहीं होना चाहिए। इनका सबसे पहला जो सीक्रेट है, मतलब कैसे हम जानेंगे कि मैं क्या गुनगुना हूं या सरगर्म हूं, कैसे जानेंगे? ठीक है, पहली बात, वो अपने विश्वास को यूज नहीं करता। गुनगुना व्यक्ति जो है, जो न्यूट्रल व्यक्ति है, गुनगुना न्यूट्रल, और आसान शब्दों में क्या बोल सकते हैं, जो मसीह में कुछ करता नहीं है, एक ही जगह में बस उसका रूटीन बन गया, संडे चर्च आना है, बस दान देना है, कॉटेज प्रेयर एक बार रखना है, बस यही उनका रूटीन बन गया है, और कुछ आगे बढ़ते नहीं है। वो क्या करता है, गुनगुना व्यक्ति अपने विश्वास को कभी भी अभ्यास नहीं करता। वो सुनता रहता है, सुनता है, हर संडे आकर वचन सुनता है, सुनाता भी है, कई सारी बातें भी बोलता है, लेकिन विश्वास अभ्यास करने का समय आता है तो विश्वास अभ्यास वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो गुनगुना है। कोई समस्या आने के समय, दुख आने के समय प्रार्थना भी करवाता है, लेकिन अंदर विश्वास इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। समझ गए? उसका विश्वास अंदर से दबा के रखा है। प्रभु के बेटे और बेटियों को वचन कहता है कैसे जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर का धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति कैसा होता है, जो गुनगुना व्यक्ति होता है, वो सब कुछ सुनता भी है। चर्च में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा,
वचन सुन रहे हैं, लेकिन जब कोई समस्या आएगी तो विश्वास प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। उदाहरण बोलता हूँ, यीशु मसीह 38 साल के बीमार के पास गए। यीशु ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। उस व्यक्ति ने यीशु की आवाज को सुना। यीशु को आवाज को सुनते ही उसके अंदर विश्वास आया है। उसके अंदर विश्वास आया, तभी उसने उठाया ना, उसने उठाया अपनी खाट और खड़ा हो गया और खाट उठा के चलना शुरू हो गया। पर ये गुनगुना विश्वासी कैसा होता है पता है? यीशु कई बार कहते हैं उठ बेटा, उठता ही नहीं। यीशु कई बार कहते हैं तू चंगा हो गया, पर वो विश्वास करता ही नहीं। यीशु कई बार कहते हैं वो चंगा हो गया, पर वो विश्वास करता ही नहीं है। गर्मी लग रहा है, गर्मी की वजह से ठीक है प्रभु आशीष दे। जो विश्वासी विश्वास को अभ्यास नहीं करता, वो गुनगुना व्यक्ति है, वो प्रभु से आगे बढ़ नहीं पाता। वो एक ही जगह पे स्थिर रह चुका है। वो अपने जीवन की परेशानी आने के समय, दुख आने के समय खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है, पास्टर को भी परेशान करता है, यीशु को भी परेशान करता है। जितने व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं, सब व्यक्ति क्या करते हैं? यीशु उनको कहता है उठ, और वो उठते हैं। जो लंगड़ा भिखारी पतरस जिसके पास गया, पतरस ने क्या कहा? उठ। कहा है ना पतरस ने, उठ, अपने घुटनों पे खड़ा हो जा, अपने पांव पे खड़ा हो जा। वो उठ गया। यीशु लाजर की कब्र के पास जाके क्या कहे? लाजर बाहर आ जा। वो बाहर आ गया। लोगों के अंदर विश्वास है तो उसका अभ्यास करना जरूरी है। जो विश्वास रखने के बाद भी अभ्यास नहीं करते, वो गुनगुना व्यक्ति है। वो विश्वास के द्वारा कुछ भी पाता नहीं है ना। तो याद रखना, विश्वास का अभ्यास करो, डरो नहीं चीजों से। आपके जीवन में परेशानी आने के समय, बीमारी आने के समय, आर्थिक तंगी आने के समय, जॉब चली जाने के समय, डरो नहीं, घबराओ नहीं, रो नहीं, चिंता मत करो, विश्वास करो, प्रभु इससे बेहतर देगा। हालेलुया। विश्वास करो, मैं जाऊंगा, दूसरी जगह इंटरव्यू दूंगा, तीसरी जगह इंटरव्यू दूंगा, और मैं जाकर जब इंटरव्यू दूंगा, प्रभु जरूर मुझे जॉब देंगे। हालेलुया, है ना। तो ऐसा आप करने से ही पता चलता है कि आप प्रभु में सरगर्म हैं। आमीन, हालेलुया। लाल समंदर आने के समय गुनगुना व्यक्ति क्या कहता है? आगे समंदर है, पीछे फिरौन की सेना है। तो क्या कहता है? ना तो मैं आगे जा सकता हूँ, ना पीछे जा सकता हूँ, है ना। समझ गए? गुनगुना व्यक्ति कैसा होगा? विश्वास का अभ्यास नहीं करेगा। वो ये विश्वास नहीं करेगा कि लाल समंदर को प्रभु दो भाग करेंगे, और पीछे भी फिरौन की सेना पीछे भी डरा। तो लाल समंदर के पास ही खड़ा रहता है, जिंदगी भर वहीं खड़ा रहता है, वहीं पे मर जाता है। ठीक है, जिंदगी भर वहीं खड़ा रहता, वहीं मर जाता है। लेकिन विश्वास करने वालों को लाल समंदर दो भाग करना जरूरी है। विश्वास करने वालों को यरीहो की दीवारों को गिराना जरूरी है। कैसे गिरेंगी? विश्वास से। लेकिन एक बार फिर से कहता हूं, गुनगुना व्यक्ति अपने विश्वास को अभ्यास नहीं करता। अब आप सोचो, क्या आप अपने विश्वास को अभ्यास करते हैं? क्या आप अपने विश्वास को अभ्यास करते हैं? क्या आपके जीवन की परेशानी आने के समय, दुख आने के समय, क्या आप थोड़ा समय विश्वास पर निर्भर होते हैं? यदि होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो आगे कुछ भी कर नहीं पाएंगे। विश्वास पर निर्भर होना आपको सरगर्म करेगा। विश्वास पर निर्भर होना आपको सरगर्म करेगा। दूसरी बात, न्यूट्रल विश्वासी का दूसरा गुण क्या होता है? वो अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल नहीं करता। गुनगुना व्यक्ति, न्यूट्रल व्यक्ति अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना बताई, एक दृष्टांत बताया, और एक घर का एक स्वामी था। उसने अपने दासों को 5 तोड़े दिए, 2 दिए, 1 दिए। जिसके पास 5 थे वो सरगर्म था, उसने 5 और कमाए। जिसको 2 दिए वो भी सरगर्म था, उसने 2 और कमाए। 1 जिसको दिया वो न्यूट्रल था। तोड़ा तो उसके पास था, स्टार्ट भी था, दास भी था, लेकिन आगे भी जा नहीं रहा। ना तो उससे कुछ गुणा किया, ना उससे कुछ माइनस किया। माइनस भी हो सकता था, वो इन्वेस्ट करता और उसका यूज नहीं होता, उसको मतलब लॉस्ट हो जाता, तो माइनस हो सकता था। लेकिन गुणा भी हो सकता था। ना तो उसने उसको बढ़ाया, ना उसने कम किया। तो क्या हो गया पता है? जब उसका स्वामी आया तो उसने क्या कहा? इसको वहां डाल दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना है।
हालेलुया। क्या आप समझते हैं, क्या आप धर्म के काम करने से स्वर्ग पहुंच जाएंगे? क्या आप सोचते हैं आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, पाप करना छोड़ दिया तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे? नहीं, जो तोड़े प्रभु ने आपको दिए उनको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। हालेलुया। और आप हर कोई ये जान लो कि प्रभु ने आपको जरूर तोड़ा दिया है। आपको लगता है कोई तोड़ा नहीं है तो समझ लो ये 2 हाथ आपके तोड़ा है। आमीन, हालेलुया। है ना, चर्च का सफाई करना, ये 2 हाथ आपका तोड़ा है। आपका बटुआ आपका तोड़ा हो सकता है, आपके हाथ आपके तोड़ा हो सकते हैं, आपकी जुबान आपका तोड़ा हो सकता है, नहीं तो भविष्यवाणी का वरदान आपका तोड़ा हो सकता है, नहीं तो अन्य भाषा का वरदान आपका तोड़ा हो सकता है, नहीं तो सुसमाचार सुनाना आपका तोड़ा हो सकता है, नहीं तो आपके बच्चे आपका तोड़ा हो सकते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसको व्यापार करना जरूरी है। हालेलुया। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। मैं पंजाब में गया, मैं कई चर्चेस में बोला हमें एक लड़का चाहिए जो हमारे साथ सेवा करना चाहता हो। चर्च भी हमारे पास है, किचन भी हमारे पास है। मैं कई बार सोचता हूँ कोई एक व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पे आके रहना चाहिए। आमीन। ये सोचता हूँ 1 साल का उसको ट्रेनिंग देकर हम पंजाब में एक नया चर्च शुरू कर सकते हैं। यदि आप सच में सरगर्म है तो आप तोड़ों को इस्तेमाल करेंगे और बढ़ते जाएंगे। आप सरगर्म है तो यहाँ पर आपको आराधना करने के लिए अवसर मिलेगा। 2 हफ्ते के बाद शायद प्रचार करने के लिए अवसर मिले। 3 हफ्ते के बाद शायद मैं बोलूंगा भैया वहां जाओ, वहां पे जाके सेवा शुरू करो, हम आपके साथ हैं। हालेलुया। लेकिन कई लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, वो नहीं करते। उनको गाना अच्छी आवाज है पर कभी गाना गाते ही नहीं। उनको प्रचार करने का टैलेंट है पर अपने मुंह को बंद रखते हैं। ये सोचते मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकती, मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। अपने टैलेंट को दबा के रखते हैं। वो न्यूट्रल गुनगुने व्यक्ति का चिन्ह है। प्रभु ने कहा मैंने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? पर प्रभु ने उनको भी चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो कभी भी अपने गुण को दबा के रखना नहीं है। यदि आप दबा के रख रहे हैं परमेश्वर को इरिटेट कर रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? यदि आप अपने गुण को दबा के रखते हैं परमेश्वर को इरिटेट करते हैं। सोचो, सनी भाई मेरे कजन है, भाई है, ठीक है, रिश्ते में भाई है, और सनी भाई को जॉब चाहिए। मेरे पास कोई एक बड़ा सोचो इंडस्ट्री है। मैं सोचता हूँ भाई है, काम नहीं है उनके पास, चलो मैं इनको जॉब दे देता हूँ। मैं उनको एक जॉब देता हूँ, अच्छी एक जॉब देता हूँ। मैं इनको ऑफिस में बुलाता हूँ, हाँ भैया ये आपका काम है, यहाँ पे आके आप हमारे साथ काम करना। अब सनी भाई आते हैं और काम करते नहीं है। अब रिश्तेदार है, निकालना भी अच्छा नहीं है ना। फिर मैं क्या है देखूंगा, आज देखूंगा, 2 दिन देखूंगा, 3 दिन देखूंगा। अब इसके पापा के साथ अच्छे रिश्ते हैं। मेरे पापा ने बोला नहीं उसको निकालना नहीं, कुछ भी हो रहा है उसको निकालना नहीं। फिर क्या होगा पता है? हर रोज मैं इरिटेट होता रहूंगा। वो काम नहीं करेगा तो मैं इरिटेट होता रहूंगा। और क्या होगा? मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। मुझे लॉस होगा तो कंपनी का लॉस होगा, कंपनी का लॉस होगा तो दूसरे एम्प्लॉयज को लॉस होगा। तो एक व्यक्ति जो काम नहीं कर पा रहा उसके कारण कितने व्यक्तियों को लॉस होता है। परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा है। आप हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वरदान पाए हुए हैं। हालेलुया। मत सोचिए भविष्यवाणी करना वरदान है, प्रचार करना वरदान है, सफाई करना भी वरदान है, दान देना भी वरदान है। बच्चों ने लिखा जिसको दान देने का वरदान मिला उत्साह के साथ दे। तो कई तरह के वरदान है आपके अंदर, वरदान है आप कुछ करते ही नहीं है। मैं इधर ध्यान दो, उधर बाहर मत देखो। है नहीं कुछ अंदर? क्या कुछ नहीं है अंदर? है, प्रभु ने रखा है। प्रभु ने किसी को बिना वरदान के भेजा नहीं। पर आप न्यूट्रल हो चुके हैं, आप ठंडे हो चुके, आप गुनगुने हो चुके, आप कुछ करना चाहते हो। आप सारी उम्र उसी स्तर में रहेंगे जहां पे परमेश्वर आपसे इरिटेट हो रहे होंगे। हालेलुया। ठीक है, पहली बात, गुनगुना व्यक्ति अपने विश्वास को इस्तेमाल करता नहीं है। बीमारी परेशानी आने के समय रोता रहता है, दुआएं करवाता है, विश्वास को इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उसकी चंगाई भी होता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है वो अपने वरदानों को इस्तेमाल करता नहीं है। परमेश्वर ने जो आपको दिया है उस तोड़ों को इस्तेमाल करता नहीं है गुनगुना व्यक्ति। तीसरी बात क्या है? वो व्यक्ति कभी भी बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करता। वो व्यक्ति कभी उन्नति पाने के लिए, ग्रो होने के लिए, उन्नति पाने के लिए कोशिश करता ही नहीं है। उसने रूटीन बना लिया, एक चैप्टर रोज पढ़ना है, वो एक ही चैप्टर रोज पढ़ेगा। उसने रूटीन बना लिया, मुझे बस संडे चर्च जाना है, संडे चर्च ही जाएगा। उसके बाद उसके जीवन में उन्नति पाने के लिए कोई आशा नहीं है, कोई कार्य वो करता नहीं है, ध्यान देता नहीं वचन को, बपतिस्मा लेता नहीं है, प्रभु के वचन को सुनता नहीं है ना, अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता। जब प्रचार होता है तो वो दूसरों की ओर इशारा कर रहा होता है, देख ले तेरे लिए वचन। वो अपने लिए कभी भी उन्नति पाने के लिए कोशिश नहीं करता, कभी फास्टिंग नहीं करता। हालेलुया। कल मैं प्रिंस के घर में बात कर रहा था, राजेश जी को, सिस्टर जी को आगे रखने का कारण क्या है? कई लोगों के अपने विचार होंगे,
लेकिन मैंने ये देखा, मैं गवाही बताया कल राजेश जी, एक बार इतना बीमार हो गए थे, बाइक चलाना मुश्किल था, चक्कर आ रहे थे, बाइक चलाना मुश्किल था, फिर भी वो चर्च आए हैं। सिस्टर जी कई बार इतना बीमार हो गए, राजेश जी बहुत बार बीमार हुए हैं, चर्च आना मुश्किल होता था, लेकिन वो चर्च आते थे। क्यों आगे रखने का कारण है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। कितनी सारी बातें हुई, कितना सारा ऐसी परेशानियां हुई, कितनी सारे दुख आए, लेकिन चर्च में आना उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। किसी भी कारण से चर्च छुट्टी करने ऐसा हुआ नहीं, यही कारण है वो सबसे आगे, यही कारण है राजेश जी सबसे आगे हैं। इस वजह से हमें सबसे प्रेम करता हूँ मैं, लेकिन सबसे ज्यादा आदर, मन से जो आदर करता हूँ उनका भी करता हूँ। साइकिल पे आना है, राजेश जी के पास तो फिर भी बाइक है, वो साइकिल पे आते हैं, गर्मी हो सर्दी हो साइकिल पे आएंगे। एक समय ऐसा आया, शांति बहन भी नहीं आ पा रहे थे, घर में कुछ परेशानियां थी कि घर वालों ने डरा दिया हुआ था उन्हें, वो भी नहीं आ रहे थे, चोरी छुपे फिर भी वो आते थे। इसलिए हम उनको सबसे आगे रखते हैं, राजेश जी के परिवार को, उनके परिवार को सबसे आगे रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रभु ने दिया उसको इस्तेमाल करते हैं। नहीं जी, बस मैं और मेरा घराना, मैं और मेरे बच्चे, बस यही सोचने वाले लोग गुनगुने हो चुके हैं, वो प्रभु से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। हमें तीसरी बात क्या है? ग्रो करना, उन्नति पाने की चाहत उनके अंदर नहीं होती, कभी प्रार्थना में रोते नहीं है। कल सुसदी प्रार्थना में रो रहे थे, है ना, फ्राइडे को। प्रभु ने छुआ है, किसने? नहीं। मैं कईयों पे हाथ रखता हूँ, कईयों को कुछ अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर चाहत ही नहीं है, बढ़ने के लिए चाहत ही नहीं है। हाँ, मन करता है सब गिरते हैं मैं भी गिर जाऊं, मन करता है सब अन्य भाषा बोलते मैं भी बोलूं, नहीं मिलेगा। मेरी सेवकाई ऐसी सेवकाई है, यदि कोई गिर रहा होगा मैं पीछे हाथ देके उसको रोकता हूँ, भैया गिरेगा नहीं। गिराना हो तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा धक्का देंगे, बस गिर जाएंगे। नहीं, गिराना हमारी सेवा नहीं है, आपको उठाना हमारी सेवा है। लेकिन आप उठना नहीं चाहते, आप ट्रेडिशन को बाहर नहीं आते। क्या आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए चाहत रखते हैं? मैं कभी कभी प्रभु के वचन को, अभी मैं अकेला हूँ, प्रभु के वचन को रात को मैं सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ अभी 12 बज गए हैं, 15 मिनट सुनूंगा। प्रचार शुरू होता है 1 घंटे का, तो पूरा 1 घंटा सुनना पड़ता है। अच्छा लग रहा है, उसका एक और प्रचार सुनना है। कई बार पूरी पूरी रात हम जागते हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ, पूरी पूरी रात प्रार्थना में एक बार बैठ गए तो खत्म होने का पता नहीं है। कभी कभी 2 मिनट में खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी 2 मिनट में प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कितना कितना समय बैठे रहते हैं, पता नहीं चलता। तो क्या है? उन्नति पाने की चाहत जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी भी सरगर्म नहीं है, वो गुनगुना है और प्रभु के लिए इरिटेटिंग है, प्रभु को बोरियत करता है वो। चौथी बात, 4-5 बातें बोल के मैं जल्दी आज इस वचन को हम खत्म करेंगे। और वो एक और काम करता है, वो कभी भी आशीष पाने के लिए स्टेप आउट नहीं करता। समझ गए? गुनगुना व्यक्ति क्या होता है? चर्च भी आता है, पास्टर से दुआ भी करवाता है, परमेश्वर ने रास्ते भी उसके लिए खोल दिए होते हैं, पर वो आगे बढ़ता नहीं। वचन कहता है जिसके लिए परमेश्वर ने रास्ते खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है? बैठा रहता है, वो कदम नहीं बढ़ाता। वो आशीष पाने के लिए, बड़ा घर पाने की चाहत उसके अंदर नहीं होती, गाड़ी पाने की चाहत उसके अंदर नहीं होती, बच्चों के भविष्य की चाहत उसके अंदर नहीं होती। वो न्यूट्रल रहता है, वो बोलता ठीक है जितना है उतना ही काफी है, उससे आगे वो सोचता नहीं। हर एक, माफ करना, क्या यहाँ के विश्वासी आशीष पाने के लिए कुछ करते हैं? मैं बताया, मैं जब मसीह में आने के बाद भी, मसीह में आने से पहले भी क्या करता था, जॉब नहीं है ना, तो मैं ये वेट नहीं करता था कि कोई मुझे फोन करेगा। मैं ये नहीं वेट करता था कि कोई दोस्त, मुझे किसी दोस्त के पास जाऊं वो मुझे कंसर्न करे। मैं अपना रिज्यूम उठाता था, कंप्यूटर फील्ड में था तो जितने कंप्यूटर के ऑफिस है सब में डोर टू डोर जाके रिज्यूम देता था। जैसे न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर बांटते हैं, वैसे मैं रिज्यूम बांटता था और सबसे बेस्ट जॉब प्रभु मुझे देते थे। आमीन। चाहत ही नहीं है अंदर आशीष पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए चाहत ही नहीं है, आपके बटुआ भर जाए चाहत ही नहीं है। होना चाहिए, ये मत सोचो कि नहीं होना चाहिए। प्रभु के बेटे और बेटी आशीषित होने चाहिए, उनके पास गाड़ियां होनी चाहिए, उसके पास बड़े घर होने चाहिए, उनके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, लेकिन ये गुनगुने चाहत नहीं रखते कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, उम्मीद उनके जीवन में नहीं है, वो गुनगुने व्यक्ति है। 4 बातें मैंने बताई। पहली बात, वो विश्वास को इस्तेमाल नहीं करता। गुनगुना व्यक्ति विश्वास को इस्तेमाल नहीं करता। दूसरी बात क्या है? गुनगुना व्यक्ति अपने वरदान को, जो आशीष प्रभु ने दिया, उसको इस्तेमाल नहीं करता। तीसरी बात क्या है? उन्नति पाने के लिए कुछ भी नहीं करता, उन्नति पाने के लिए कुछ भी करता नहीं है। और चौथी बात क्या है? वो आशीष पाने के लिए भी कुछ भी करता नहीं है। और 5वीं बात क्या है? सेल्फ राइचियसनेस। सबसे भयानक बात ये सही है,
वो सोचता है मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। वो सोचता है मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये सब कुछ सही है। सेल्फ राइचियसनेस उसके मन में होती है। कभी कभी पास्टर प्रचार करने के समय पास्टर की आंखें किसी और होंगी और पास्टर बात किसी और से कर रहे होंगे, लेकिन वो समझते ही नहीं है। वो ये समझते नहीं है मेरे लिए प्रचार है, ये समझते हैं ये नहीं दूसरों के लिए है। उस सेल्फ राइचियसनेस का बोझ उनके ऊपर आ चुका होता है। वो अपनी जगह पर धर्मी होते हैं, अपनी जगह पर सही होते हैं, कभी कभी वो पास्टर को भी गलत कर देते हैं। हाँ सच में, जब पास्टर ज्यादा दबाव डालते हैं ना तो कहते हैं पास्टर भी गलत है। वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, मैं सही हूँ। ऐसा एक गुनगुना व्यक्ति जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, वो एक ही जगह पर रहेगा। आप ऐसे व्यक्ति बनना नहीं, आप ऐसे व्यक्ति बनना नहीं। अपने विश्वास को अभ्यास करना, विश्वास को अभ्यास करना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रतिदिन आपके विश्वास को आप अभ्यास करना है। आमीन। विश्वास को दबा के रख देना नहीं है। दूसरी बात क्या करना, आपको अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल करना है। आपके गिफ्ट्स को आप इस्तेमाल करना। जो वरदान प्रभु ने आपको दिया, आपको 2 हाथ प्रभु ने दिया, हो सकता है आपके बटुए में पैसा दिया, हो सकता है प्रभु ने आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया, प्रचार करने, जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसको इस्तेमाल करना है, शांत बैठना नहीं। आमीन। और आशीष पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते इसमें जाना। अब आप विश्वास करना, अब मैं जो भी जॉब चाहूंगा प्रभु मुझे दे सकते हैं, अब जो मैं बिजनेस करना चाहूंगा प्रभु मुझे दे सकते हैं, और उसमें डट के मेहनत करना है। आमीन। और चौथी बात है, अपनी नजर में कभी भी धर्मी होना नहीं है। यीशु के चेलों के अंदर खास बात क्या थी पता है? जब यीशु ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, सबने क्या पूछा? यीशु क्या ये तुझे पकड़वाएगा, क्या ये पकड़वाएगा, ऐसा पूछा उन्होंने? नहीं। उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने क्या कहा? क्या यीशु वो मैं हूं? ये उनकी खूबी थी। हमारी कमी क्या है पता है? हम बोलते हैं ना नहीं ये है, झूठ बोलते हैं, हाँ बस ये है, धोखा देते हैं, नहीं ये है। ये उन्होंने पूछा क्या मैं? यही उनकी खूबी थी और इसी वजह से वो ऊंचे चले गए। हमारी कमी क्या है? हम अपने आप को देखते नहीं, हम अपने आप को बदलते नहीं, हम वही रूटीन विश्वासी रहते हैं। आप सारी उम्र रूटीन विश्वासी रहो, आप कभी आशीष नहीं पा पाओगे। आप सारी उम्र गुनगुने विश्वासी रहो, आप कभी आशीष नहीं पा पाओगे। लेकिन आपको सरगर्म होना चाहिए। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति दाऊद के बारे में हम जानते हैं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, पूरी इजराइल की सेना गुनगुनी हो चुकी थी। 2 काम करने चाहिए थे उनको। यदि तो गोलियत से लड़ सकते हैं तो लड़ना चाहिए था, नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार का पैसा भी खा रहे हैं, इजराइल की सरकार का पैसा खा रहे हैं, है ना? वो लाइन में खड़े हैं, हम सिपाही हैं, हम कवच पहने हुए हैं, हम तलवार पकड़े हुए हैं, हम सब कुछ किए हैं। ऐसा बड़े जोश से वो खड़े तो हैं, लेकिन ना तो लड़ रहे हैं ना ही इस्तीफा दे रहे हैं, फ्री में सरकार का पैसा खा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति सरगर्म था, उसका नाम था दाऊद। दाऊद ने कहा ये कौन व्यक्ति है जो मेरे परमेश्वर को ललकारता है, मैं इसके साथ जाऊंगा, युद्ध करूंगा, मैं इसको पराजित करूंगा। जब दाऊद ने अपनी सरगर्मी दिखाई और दाऊद गया और दाऊद ने विजय पाई, और दाऊद क्या बन गया? उस देश का राजा बन गया। आमीन। यूसुफ के जीवन के बारे में देखो, यूसुफ क्या था? और अपने पिता का इकलौता प्रेमी, मतलब परमेश्वर पिता का प्रेम करने वाला बेटा था। इकलौता नहीं था, उसके 11 भाई और थे। 11 भाइयों ने उसको धक्का दे दिया कुएं में, गड्ढे में। ईमानदार था, इस वजह से धक्का दिया है, समझ गए? प्रभु का भय मानता था, प्रभु के पीछे सही रीति से चलता था, इसलिए गड्ढे में धक्का दे दिया। मैं और आप एक बार जब गिराए जाते हैं ना प्रभु के पे विश्वास करने के कारण, हम बदल जाते हैं, फिर हम ईमानदार नहीं रहते, फिर हम भी धोखा देने वाले बन जाते हैं। फिर हम बोलते हैं हम तो अच्छे थे, हम तो पाप नहीं करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, अब तो मैं ऐसा ही हो जाऊंगा। लेकिन वो बंदा बदला नहीं, वो सरगर्म रहा, गड्ढे में गया, फिर पोतीपोर के घर में गया। अब वहां पे भी लोगों ने उसको परेशान किया। पोतीपोर की वाइफ ने एक बार नहीं कई बार उसको परेशान किया। हम सोचते हैं एक ही बार घटना हुआ, नहीं, बाइबल के अंदर लिखा है वो कई बार उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ हमेशा वहां से भागता रहा। अब यूसुफ मेरे और आपके जैसा होता तो क्या करता? प्रभु आपके अनुसार चलने के कारण एक बार मैं गड्ढे में गया, अब अगर मैं इसकी बात नहीं माना तो ये फिर से मुझे परेशानी में डालेगा, है ना? अब तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। पर यूसुफ ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यूसुफ को पता था पोतीफर की पत्नी है, ये मेरे स्वामी की पत्नी है, यदि मैं इसकी बात नहीं मानूंगा मुझे जरूर ये किसी प्रकार से दंडित करेगी। लेकिन यूसुफ उस बात से डरा नहीं है, परमेश्वर में सरगर्म रहा और उसने उसकी बात को माना नहीं है और उसको जेल में जाना पड़ा।
जब आप प्रभु में सरगर्म होंगे, मत सोचिए सब कुछ अच्छा होगा, परेशानी भी आ सकती है, लेकिन कभी प्रभु में ठंडे होना नहीं है। हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, तंगी को देखकर, परेशानी को देखकर, चाहे इससे दूर है इसको देखकर, यदि मैं बपतिस्मा लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इसको देखकर कभी भी ठंडे होना नहीं। हालेलुया। सरगर्म रहना, बोलना प्रभु के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। एक गवाही, एक डैनियल कोलंडा, एक प्रभु का दास है। रेनार्ड बॉन्के का प्रचार सुना आपने कई बार। रेनार्ड बॉन्के विश्व के दूसरे सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारक थे। उनकी सेवकाई को संभालने वाला यह व्यक्ति है डैनियल कोलंडा। डैनियल कोलंडा जब नए नए सेवा शुरू किया तो इनके पास पैसा, जब मिडिल क्लास थे, बाहर के हैं, मिडिल क्लास के, पैसे की कमी है, फिर भी ये सेवा करते थे। और एक बार एक जगह पे जाने के लिए प्रभु ने इनको कहा और इन्होंने अपने खर्चे पर वहां पर जाने का चुनाव किया। टिकट खर्च करके गए, एरोप्लेन का खर्चा करके गए, सब खर्चा करके जब वहां पहुंचे, मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद पास्टर ने एक चेक इनके हाथ में दिया। अब नॉर्मली पास्टर की उम्मीद क्या होती है, कम से कम मेरे आने जाने का किराया तो होना चाहिए। उन्होंने बोला, जब मैंने चेक देखा तो किराया इतना भी नहीं था कि मेरा एक तरफ का किराया पूरा हो जाए। वो चेक में इतना भी अमाउंट नहीं था कि एक तरफ का किराया पूरा हो जाए। गरीब थे, बहुत अमीर नहीं थे, परेशान थे। उन्होंने सोचा मैं अपने सारे बिल कैसे पे करूंगा, सब कुछ जो किराया देना होगा घर का, वही पैसे से टिकट बुक करके आए। अब सोचा यहाँ से कुछ मिलेगा तो सारे काम हो जाएंगे। अब सब काम फ्लॉप हो गए। अब निराश और टेंशन में कहते मैं बैठे थे, मैं सोच रहा था प्रभु कैसे होगा, मुझे उम्मीद था ये कुछ देंगे और नहीं हुआ। ऐसा परेशान होके कहते मैं ऐसा सोच रहा था, तभी मुझे ऐसे किसी ने पीछे से जैसे कंधे पे शाबाशी देते वैसे हाथ मारा और प्रभु का आवाज मैंने सुना, मन में सुना, प्रभु का आवाज मैंने सुना, मैं यहोवा ईरे हूं, मैं तेरा प्रोवाइडर हूं, तू मनुष्य की ओर क्यों देखता है। तब उसको समझ आया कि वो डर गया था। डरने के कारण, मैं ऐसा बोलता हूं, गुनगुना हो गया था। डरने के कारण अब प्रभु का प्रेम उसके अंदर नहीं रहा था। डरने के कारण वो ये सोच रहा था कि अब मैं पैसा खर्च करके किसी के पास नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें उसके जीवन में आ गई थी जो आपके जीवन में आ जाती है। एक बार दशमांश दिया तो दूसरी बात क्या होता है, यार कुछ फायदा नहीं हुआ, छोड़ दो। एक बार चर्च में भोजन दे दिया, क्या हो गया, अच्छा वो बहन ने बोल दिया अच्छा टेस्टी नहीं बना इसलिए बनाना ही नहीं मैंने, तो क्या होगा, आप आपकी आशीष को खोएंगे। उस बंदे ने सोच लिया नहीं, मैं प्रभु में ठंडा पड़ गया। उस बंदे ने बोला, पास्टर को कहा, डैनियल कोलंडा ने जिस पास्टर के पास गया था, पास्टर मैं चाहता हूं कि इस एरिया के सबसे बेस्ट होटल में मैं आपको डिनर करवाऊं, और आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को। उसने बोला जितना पैसा मेरे हाथ में आया था मैंने सोच लिया ये सारा पैसा यहीं पे खर्च करके, इन्हीं के लिए खर्च करके जाऊंगा, ताकि मेरा भरोसा मनुष्य पे ना रहे पर प्रभु पे रहे। और उस व्यक्ति ने उस सारा जितना उन्होंने दिया था वो सारा वहीं पे खर्च कर दिया, और प्रभु ने उसको बड़े अद्भुत रूप से आगे सारे इंतजाम किए हैं। आमीन। याद रखिएगा, यदि आप प्रभु में हैं तो आपको चैलेंजेस लेना पड़ेगा, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको हो सकता है, यीशु कितना समय प्रार्थना करते थे, रात भर जाग कर यीशु प्रार्थना करते थे। रातों को जागना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए समर्पित करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा, आत्माओं को जीतना पड़ेगा, तभी आप सरगर्म व्यक्ति हो सकते हैं। नहीं तो आप सोचो, जो गुनगुने हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अपने आप में आप सोचो, क्या 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, क्या आपको दिख रहा है कि कुछ हो रहा है आपके जीवन में, क्या कुछ उन्नति हो रहा है? आप अपने आप में सोचना, जरूर सोचना। आप जॉब करते हैं, हर साल में आपको चाहिए कि इंक्रीमेंट लग जाए। आप 1 साल के बाद सोचते हैं कि थोड़ा सा सैलरी बढ़ना चाहिए। आप अपने बॉस को, अपने मालिक को बोलते हैं सर थोड़ा सा सैलरी बढ़ना चाहिए। आप सोचो, क्या प्रभु में आने के बाद क्या आपके जीवन में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है? नहीं हुआ तो समझ लेना आप गुनगुने हैं। क्यों गुनगुने? क्योंकि विश्वास को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे आप। क्यों गुनगुने? क्योंकि तो आप सोचना, क्या आप बढ़ पा रहे हैं या जहां है वही है? यदि नहीं बढ़ पा रहे तो सबसे पहले कदम उठाना शुरू करो। दौड़ में तो सब दौड़ते हैं पर इनाम एक ले जाता है। आप वो व्यक्ति बनो जो इनाम लेके जाए। आप वो व्यक्ति बनो जिसको मैं कहूं यहाँ पे आके तू संडे को प्रचार करना, मैं कहीं जाऊंगा। आप वो व्यक्ति बने जिसको मैं कहूं आके संडे को तू वर्शिप लीड करना, मैं कहीं जा रहा हूं। आप वो व्यक्ति बने जिसको मैं कहूं संडे को आप मीटिंग लीड करो, मुझे कहीं जाना है।
नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? आप सीमित हो चुके हैं। माफ करिएगा, सच्चाई बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा। आप गुनगुने हो चुके हैं, आप उतना ही दायरे में रह रहे हैं। आप हर संडे आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, बीमार है तो चंगाई के लिए दुआ करवाते हैं, उसके बाद आप और कुछ सोचते नहीं है। और यदि ऐसा आप नहीं सोचते तो जिंदगी में आप रुके रह जाएंगे और आपके जीवन में कोई उन्नति होगा नहीं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि प्रभु में सरगर्म हो जाए। आमीन आमीन। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। धन्यवाद यीशु।